यूएई टू इंडिया पैसे भेजने के लिए अगर आप एस्पोरा एप्लीकेशन की यूज़ कर रहे हैं और सवाल है कि पैसे कितने देर में पहुंच जाएंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे मैं आपको कुछ लाइव एग्जांपल दिखाने वाला हूं कि एस्पोरा से अगर आप यूएई टू इंडिया पैसे भेज रहे हैं तो कितने समय लगते हैं। बने रहिए साथ में। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, जो भी लोग यूएई टू इंडिया पैसे भेजते हैं उन लोगों का सवाल है, एस्पोरा से जब भी हम लोग यूएई टू इंडिया पैसे भेजते हैं वो पैसे कितनी देर में पहुंच जाते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी बारे में बात करेंगे कि अगर आप एस्पोरा एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए घर पैसे भेजते हैं वो कितने देर में पहुंच जाता है। उससे पहले आपको बता दूं, एस्पोरा एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, लेजिट एप्लीकेशन है, जिसके थ्रू मैं भी कभी कभी यूएई टू इंडिया पैसा भेजता हूँ। इसमें फ़ायदा क्या है, एस्पोरा आपको हमेशा गूगल मैचिंग रेट्स देता है। यहाँ पे देख सकते हैं 1 AED इक्वल्स टू 25.49। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है दोस्तों, पहला एस्पोरा आपको गूगल मैचिंग रेट्स तो देता था लेकिन किसी भी तरीके का फीस नहीं लगता था। लेकिन कुछ दिनों से एस्पोरा से अगर आप घर पैसे भेजते हैं फिर एस्पोरा आपसे एक सर्विस चार्ज लेता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं 4000 सेंड करता हूँ तो यहाँ पे देखिए एस्पोरा कितना चार्जेस ले रहा है, 8 दिरहम। अगर यहीं पे मैं 4000 के जगह अगर मैं 8000 ट्रांसफ़र करता हूँ फिर एस्पोरा आपसे चार्जेस कितना ले रहा है, 16 AED। इसका मतलब अभी एस्पोरा से घर पैसे भेजने में फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं जा रहा है, उसके लिए आपको एक नॉमिनल फ़ी देना होता है। दूसरा चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, लोग ये सवाल कर रहे हैं और लोग ये बताते भी हैं कि जब भी आप एस्पोरा से घर पैसे भेज रहे हैं वो सही समय पे नहीं पहुंच रहा है। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लोग यही देखेंगे कि एस्पोरा से अगर हम लोग पैसे यूएई टू इंडिया भेजते हैं वो कितनी देर में पहुंच रहा है। ठीक है, तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ हिस्ट्री में आ जाता हूँ। मैंने कुछ ट्रांसफ़र किए हैं एस्पोरा से घर और एक एक करके देखेंगे कि एस्पोरा कितने देर पे पैसे घर पहुँचा रहा है। तो सबसे पहला जो मैंने ट्रांसफ़र किया था वो था 400 AED, जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और ये मैंने किया था 17 दिसंबर। तो इसे एक बार क्लिक करता हूँ और ये ट्रांसफ़र डिटेल सारा ओपन हो चुका है आपके सामने। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएई टू इंडिया मैंने पैसा ट्रांसफ़र किया है 400 AED और यहाँ पे सारे डिटेल्स दिखा गया है। यहाँ पे क्या है, 11:21 में मैंने ये ट्रांसफ़र किया था 17 दिसंबर को। लेकिन ये पैसा ट्रांसफ़र कब हुआ था, 1:47 में। लगभग 2-2.5 घंटे लग गए थे ये पैसा ट्रांसफ़र होने में। आप ही बताइए, आप अगर पहली बार किसी नए एप्लीकेशन से घर पैसे भेज रहे हैं और वो नहीं पहुंच रहा है, 2 घंटा 2.5 घंटा लग रहा है, तब टेंशन तो होने वाला है, राइट। तो मुझे भी सेम टेंशन हुआ था कि पैसे क्यों नहीं ट्रांसफ़र हो रहा था। फिर मैंने यहाँ पे गेट हेल्प में जाके कस्टमर सर्विस से बात करने की कोशिश की। उन लोगों ने बताया कि ऑलरेडी प्रोसेस में है, ज़रा इंतज़ार कीजिए। लेकिन आखिरकार 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद ट्रांसफ़र मेरा सक्सेसफुल हुआ। फिर मेरा जान पे जान आया कि भैया चलो सही है, पैसे तो पहुँच गए सही सलामत। ठीक है, उसके बाद मैंने ये 50 AED ट्रांसफ़र किया था जो कि 16 जनवरी को किया था। तो इसे एक बार ओपन करते हैं और यहाँ पे देखिए सारे ट्रांसफ़र डिटेल्स दिखा रहा है, यूएई टू इंडिया 50 AED। और स्टेटस क्या दिखा रहा है, मैंने ये ट्रांसफ़र किया था 11:35 16 जनवरी। और ये ट्रांसफ़र जो है 11:39 16 जनवरी में कंप्लीट भी हो गया था। यानी कि ये जो ट्रांसफ़र मैंने किया था 50 AED, यहाँ पे तो मुझे कोई चार्जेस नहीं लगा था, लेकिन ये जो ट्रांसफ़र है ये सिर्फ़ और सिर्फ 4 मिनट में हो गया था। तो इस दौरान भी मुझे किसी भी तरीके का मुश्किल नहीं हुआ और जो ट्रांसफ़र हुआ था उससे मैं बहुत खुश था कि भैया सही समय पे ट्रांसफ़र हो रहा है। लेकिन उसके बाद यहाँ पे आते हैं दोस्तों मेन खेला। यहाँ पे देखिए मैंने 2 बार ट्रांसफ़र करने की कोशिश तो किया था, 100 AED दोनों बार फेल हो गया, जो कि 29 मार्च मतलब 2-3 दिन पहले का बात है। उसके बाद किसी कारण मैंने यहाँ पे फिर से एक बार कोशिश किया और यहाँ पे देख सकते हैं 100 AED यूएई टू इंडिया के सारे ट्रांसफ़र डिटेल्स आ चुका है। और यहीं पे सारे प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं आप सभी को साथ शेयर करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए क्या हुआ, स्टेटस पेमेंट मेड ऑन 29 मार्च 10:35, जो कि कंप्लीट यहाँ पे दिखा रहा 10:38 तक मैंने ये प्रोसेस कर दिया था 29 मार्च को। और यहाँ पे ट्रांसफ़र इनिशिएट कितना बजे हो गया, 7:36 1 अप्रैल 2026। 29 मार्च, 30 मार्च, 31 मार्च और 1 अप्रैल, 3 से 4 दिन के बाद दोस्तों ये ट्रांसफ़र एस्पोरा एप्लीकेशन कंपनी के तरफ से इनिशिएट किया गया था। इतनी देर तक ये पैसा उन्हीं के साथ था। पेमेंट रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, जो मैंने पेमेंट यहाँ से किया है ये एस्पोरा के पास चला जाता है और एस्पोरा क्या करता है उसके बाद पेमेंट इनिशिएट करता है। आप सभी के जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, एस्पोरा जो एप्लीकेशन है खुद अपनी तरफ से पैसे नहीं भेजते हैं, उनका टाई अप लुलु एक्सचेंज का साथ है।
जिसके कारण भी थोड़ा सा समय लग सकता है। लेकिन यहाँ पे भी ज़्यादा मतलब घबराने वाला बात नहीं था, क्योंकि एस्पोरा ने मुझे पहले ही बता दिया था कि ट्रांसफ़र होने में टाइम लग सकता है। वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, एस्पोरा की तरफ से ऑलरेडी मेल आ गया था, जहाँ पे कुछ फीस चेंजेस के बारे में एस्पोरा बता रहा था। और यहाँ पे एक और चीज़ यहाँ पे इन लोगों ने बताया था कि स्पीड गारंटी। और जब भी आप किसी भी एस्पोरा से ट्रांसफ़र करेंगे ना, एस्पोरा आपको बाकायदा सारी डिटेल्स दिखा देगा कि आपका जो ट्रांसफ़र है कितने देर तक होने वाला है। और जब मैं ये ट्रांसफ़र कर रहा था उस समय मुझे बताया जा रहा था कि 3 अप्रैल तक ये ट्रांसफ़र कंप्लीट होगा। उसके बावजूद भी मैंने ये ट्रांसफ़र किया था क्योंकि मुझे भेजना था ये पैसे। और इसी रिगार्डिंग मैंने जो 29 मार्च को यह ट्रांसफ़र किया था, ये ट्रांसफ़र सक्सेसफुल हो गया है 1 अप्रैल 2026। यानी कि जो डेट एस्पोरा बता रहा था उससे 2 दिन पहले ही ये ट्रांसफ़र कंप्लीट हो गया था। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि अगर इतना समय लगेगा पैसे भेजने में घर 2 से 3 दिन, वो भी इतने डिजिटल दुनिया होने के बावजूद भी, फिर तो मुश्किल है। लेकिन खैर पैसे सही सलामत पहुंच गए हैं। और बहुत लोगों का कहना है कि पैसे पहुंच ही नहीं रहे। तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगा, जब भी आप पैसे किसी को भेजेंगे दोस्तों, तो बेनिफिशियरी यानी कि रेसिपेंट जो है उनका डिटेल्स बहुत ही ध्यान से फिलअप कीजिएगा। IFSC कोड, बैंक डिटेल्स, बैंक के नेम और बैंक अकाउंट नंबर, क्योंकि एक गलती आपका पूरा पैसा कहीं और भेज सकता है, जिससे आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इससे आप एक चीज़ क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप किसी को पैसे भेज रहे हैं, राइट, तो सबसे पहले मिनिमम अमाउंट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। एज पर आपको मिनिमम अमाउंट ट्रांसफ़र करने के लिए 50 दिरहम का सुविधा देता है। और इस दौरान मान लीजिए आपका पैसा अगर कहीं भूल से भी चला गया, फिर आपको ज़्यादा नुकसान नहीं होने वाला है। ये 50 AED सही सलामत पहुंच गया जिसको आप भेजना चाहते हैं, उसके बाद से आपको जितने पैसे चाहिए उतने पैसे आप उन तक पहुंचा सकते हैं। तो मैं भी हमेशा यही करता हूँ, किसी को भी नए बंदे को अगर मुझे पैसा भेजना है तो मैं सबसे पहले एक मिनिमम अमाउंट ट्रांसफ़र करता हूँ, और बैंक अकाउंट, बैंक नेम, IFSC कोड सारे सही देके, उसके बाद जब सही सलामत ये पैसा वहाँ पहुँच जाता है, उसके बाद मुझे जितने भी ट्रांसफ़र करना होता है वो मैं कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप लोग भी अगर नए ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं, ताकि किसी भी तरीके का नुकसान ना हो। और हाँ, जो मैं आपको बता रहा था, मान लीजिए ये ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, यहीं पे एज पर आपको बता देगा कि ये जो ट्रांसफ़र है ये कितने देर में पहुँचने वाला है। ठीक है, जैसे कि मैं अगर इसको सेलेक्ट करता हूँ ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दिख जाएंगे। देखिए कितने रुपए भेज रहे हैं, क्या प्राइस मिल रहा है, और टोटल फ़ी कितने लगने वाला है, और सबसे इम्पॉर्टेंट ये पैसे कितनी देर में पहुँच जाएगा। तो यहीं पे मुझे पहले भी बताया गया था कि जो मेरा जो ट्रांसफ़र हम कर रहे हैं वो 3 अप्रैल तक पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे अगर सारे डिटेल्स आपको सही लगे और ये जो ट्रांसफ़र टाइम आपको दिखा रहा है, अगर इससे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बहुत ही आसानी से इस प्रोसेस को आगे फॉलो करते हुए पैसे को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वरना आप किसी दूसरे चीज़ को भी देख सकते हैं जहाँ से आपको जल्दी पैसे ट्रांसफ़र हो जाए। बाकी इस वीडियो पे दोस्तों इतना ही रहा। और एस्पोरा रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि एस्पोरा रिलेटेड मैं वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।